बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार दोबारा खुश आमदीद। मेरा दिल करता रहता है वक्तन व वक्तन आप लोगों की खिदमत में पेश हूँ और अच्छी बातों से ख़ुद भी इस्तिफ़ादा हासिल करूँ और आप लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाऊँ। 13 रजब का दिन गुज़रा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के हवाले से देखा कि लोग भंगड़े डाल रहे हैं, केक काट रहे हैं, वो पटाखे फोड़ रहे हैं, कोई पैसे फेंक रहा है। तो मैं पहले भी इस तरह के तमाशों के हवाले से एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आज भी करूँगा। देखिए, मुझे ना तो इन वीडियो से पैसे कमाने की उम्मीद है और ना ही मुझे किसी से वाह वाह लेने की उम्मीद है। मैं जो बात अच्छी समझता हूँ वो भी पेश करता हूँ, जिसको बुरी समझता हूँ तो एक हदूद के अंदर रहकर, दायरे में रहकर उस पर तनकीद भी करता हूँ। देखें, ये जो चंद लोग हैं, या 12 रबीउल अव्वल का दिन हो या इस तरह विलादत का दिन हो या किसी भी सहाबी की विलादत का दिन हो, तो इस तरह के हल्ले गुल्ले करना, तमाशे करना इस्लाम के रूह से बिल्कुल ही मरदूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। कोई गिरोह, कोई फिरका, कोई जमात ऐसा अमल करे जो इस्लाम के हवाले से, इस्लाम की शरीयत के हवाले से उसके ऊपर कोई दलील ना हो, कोई उसके ऊपर आसार साबित ना हो, ना रसूलुल्लाह से, ना कुरान से, ना सहाबा किराम से, फहुव रद्दुन, वो मरदूद है। उसकी कोई हकीकत नहीं, उसके करने पे कोई नेकी नहीं, उसके ना करने पे कोई गुनाह नहीं। लेकिन चंद सालों से इस्लाम की शक्ल को सिर्फ स्लोगन्स के एतबार से पेश किया जा रहा है। यानी इस्लाम सिर्फ नारे का नाम है, नारा मारो, नारा हैदरी, नारा रिसाला, तो बस सिर्फ नारों के अंदर इस्लाम को जकड़ दिया गया है कि भाई इस्लाम की शक्ल यही है। भाई आज 12 रबीउल अव्वल आ गया है, चलो भाई हल्ले गुल्ले डालो, नात, ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ, रंगीनियाँ, बस इसी को इस्लाम पेश कर दो। अमल पूछो, अमल कुछ नहीं। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो, सुन्नत से ज़िंदगी खाली है, सुन्नत पढ़ने का रिवाज नहीं है, सुन्नत के ऊपर अमल करने का सोच नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरे में कैसे थे उससे बहुत दूरी है। अब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का दिन गुजरा है, अब देखें कहीं केक काटे जा रहे हैं, कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा है टिकटॉक के ऊपर, पैसे फेंके जा रहे हैं। जी, हज़रत अली की विलादत की खुशी में पैसे फेंके जा रहे हैं। अगर कोई एतराज़ करे, कोई बात करे तो क्या कहते हैं, ये यार ये तो बुग़्ज़ अली है। भाई, हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ नहीं है, हमें तुम्हारे इस अमल से बुग़्ज़ है। हम जिस बात पे तनकीद कर रहे हैं वो तुम्हारे बुरे अमल पे तनकीद कर रहे हैं, ना कि हम अहलुल बैत पे तनकीद कर रहे हैं। हमारी क्या ज़रूरत है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, ला युहिब्बु अलियन इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुहु इल्ला मुनाफिक, तो हम मोहब्बत करते हैं हज़रत अली से। हमारी क्या जरूरत हम अली से बुग़्ज़ करें जब रसूलुल्लाह का फतवा है कि जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा। तो हमारी क्या जरूरत हमारे अली से बुग़्ज़ रखे। हम ये चाहते हैं कि इस्लाम को ऐसे पेश करें जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जिस इस्लाम पे अमल किया था। मैं चाहता हूँ उस इस्लाम को हम शाया करें, उस इस्लाम की प्रचार करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, जिस पर सहाबे किराम ने अमल किया। ये कौन सा इस्लाम है? तुम अपने फिरके की प्रचार के लिए, तुम अपने फिरके का नाम रोशन करने के लिए, या चंद व्यू हासिल करने के लिए, चंद टकों के लिए अहलुल बैत का नाम लगा के तुम उसको अपने इस्लाम का नाम दो, ये गलत है। चाहे कोई भी फिरका है, चाहे अहलुल सुन्नत का फिरका है, चाहे अहलुल तशय्युअ का फिरका है, चाहे कोई भी फिरका है। भाई, इस्लाम एक खूबसूरत दीन है। इस्लाम ने हमें नारे के लिए ये नहीं कहा कि नारेबाजियां करते रहो। इस्लाम अमल का नाम है, जो भी अमल करेगा, अल्लाह ने हमसे अमल का मुतालबा किया है, हमें कहा है कि अमल करो। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसानियत खतरे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। क्या कहीं भी किताब में, क्या कहीं भी कुरान पाक में या हदीस मुबारक में ढूंढ दो कि जब अल्लाह ने या रसूल ने कहा हो कि नारेबाजी करते रहो तुम कामयाब हो जाओगे? नहीं मेरे भाई, इस्लाम पे अमल करना, रसूलुल्लाह की गुलामी करना, अल्लाह की इबादत करना, यही ही कामयाबी का रास्ता है। इसके अलावा और कोई भी कामयाबी का रास्ता नहीं है। जिस तरह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से दूर होते जा रहे हैं, सहाबे किराम की तालीमात से दूर होते जा रहे हैं, उसी तरह हम इस्लाम से भी दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि वजह क्या है? आजकल कैमरे के ऊपर सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जिनको दुनिया से मोहब्बत है, जो चाहते हैं किसी तरह मैं वायरल हो जाऊं, जो ये चाहते हैं कि मेरा नाम निकले, पैसे कमाने वाला बन जाऊं। क्योंकि दीन को आजकल रोजी का जरिया बना दिया गया है। मेरे अजीज, रसूलुल्लाह का दीन बहुत सादा, बहुत सिंपल और खूबसूरत है,
जिस दीन से हमें अमन का दर्स मिलता है, जिस दीन से हमें इंसानियत का दर्स मिलता है, जिस दीन से हमें अखलाकियात का दर्स मिलता है, जिस दीन से हमें सब्र का दर्स मिलता है, जिस दीन से हमें अमल का दर्स मिलता है। ये लोग जितने भी नारेबाजी करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, इतनी देर बैठकर कुरान पाक का तर्जुमा सुन लें, इतनी देर बैठकर दर्स कुरान सुन लें कि अल्लाह पाक हमसे क्या फरमा रहे हैं, रसूलुल्लाह की इरशादात क्या हैं। लेकिन नहीं, ये जितने लोग हल्ले गुल्ले करते हैं, इनको आप पकड़ के बिठाओ कैमरा ऑन करो और इन्हें कहो कि आखिरी सिर्फ 10 सूरतें सुना दो। इनको पकड़ के बिठाओ, इन्हें कहो नमाज पढ़ने का तरीका सुना दो। इनको पकड़ के बिठाओ कि रसूलुल्लाह की 10 हदीसें, छोटी हदीसें सुना दो, नहीं आएंगी। लेकिन तमाशे देखें कैसे करते हैं। आज उम्मत को सिर्फ नारों के पीछे लगाया जा रहा है, रसूलुल्लाह की तालीमात से दूर किया जा रहा है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ भाई, ये जितने भी हल्ले गुल्ले हैं, ये तमाशे हैं, ये सब के सब अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ मरदूद हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत अब इनको याद आई है? क्या उनके बेटों को याद नहीं थी? क्या इमाम हसन को याद नहीं थी? इमाम हुसैन को याद नहीं थी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन को याद नहीं थी? क्या इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक को याद नहीं थी? इमाम नक़ी, इमाम तक़ी, इमाम हसन अस्करी, कितने बड़े अइम्मा गुजरे हैं, अहलुल बैत की औलाद में से हैं। क्या उनको ये शर्फ हासिल नहीं हो सकता था कि वो खुद जाके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुशी में हारिसा बांटते, वो जाके मीठा कुछ बांटते और उम्मत को दर्स देते कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत में तुम केक काटा करो, मिठाइयाँ बांटा करो, खुशियाँ मनाया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 1,24,000 सहाबे किराम थे। क्या उनको ये शर्फ हासिल करने का शौक नहीं था कि वो रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी में मिठाइयाँ बांटते, हल्ला गुल्ला करते, तमाशे करते? नहीं मेरे भाई, उन्हें पता था कि ये चीजें इस्लाम का मकसद ही नहीं है। इस्लाम का मकसद क्या है? अमल करना। इस्लाम का मकसद क्या है? खूबसूरत माशरा कायम करना। इस्लाम का मकसद क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी करना। लेकिन वो सब कुछ छूट गया है, अमल कोई नहीं है, सिर्फ नारेबाजी। अहले तशय्युअ का क्या काम है? किसी ना किसी तरह सहाबा किराम को डिग्रेड किया जाए, किसी ना किसी तरह अहलुल बैत और सहाबा किराम के दरमियान तकाबुल किया जाए और झूठ के फतवे झाड़े जाए। अगर कोई सच बात करने के लिए सामने आए, अगर कोई हकीकत बात पेश करे, तो क्या करते हैं? भाई इन्हें बुग़्ज़ अली है। भाई क्यों बुग़्ज़ अली है? हम रसूलुल्लाह की गुलामी करते हैं, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात मानते हैं, समझते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और उनसे बढ़ के हम अहलुल बैत से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जिस तरह तुम लोग ये मुतालबा करते हो कि अहलुल बैत का नाम लेके उनके कंधे पे बंदूक रख के सहाबा किराम को निशाना बनाया जाए, नहीं मेरे भाई, इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। हम अहलुल बैत से मोहब्बत करते हैं, जो मोहब्बत नहीं करता वो मुनाफिक है, रसूलुल्लाह की रिवायत है। अब हम रसूलुल्लाह के फतवे को कैसे रद्द कर सकते हैं? रसूलुल्लाह ने तो इतना फरमा दिया, अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अलीयन लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौद। अली कुरान के साथ है और अली की रूह में कुरान बस चुका है, ये दोनों कभी आपस में जुदा नहीं हो सकते, यहाँ तक कि ये दोनों हौज़े कौसर पे मेरे पास आ जाएं। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ अल्लाह के नबी कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? कि अली कुरान की छांव में जिंदगी गुजारता है, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। और हम अपनी देखें, मैं देखूं, अहले तशय्युअ देखें, अहले सुन्नत देखें, कुरान पाक से कितने दूर हैं, कुरान पाक से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। क्या वजह है? सिर्फ इस्लाम को हम नारे की शक्ल में पेश कर रहे हैं। लगाए नारे, ठीक है, आज आप मुझ पे बुग़्ज़ अली का फतवा लगाएंगे, मैं आप लोगों पे सहाबा किराम के गुस्ताखी का फतवा लगाऊंगा, लेकिन हकीकत तो यही है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात को अली से कोई बुग़्ज़ नहीं, अहलुल बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं हम, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन आप लोग सहाबा किराम से बुग़्ज़ रखते हो, हकीकत ये बात हकीकत है। लेकिन बात सुन लें, चाहे अहले सुन्नत है, चाहे अहले तशय्युअ है, चाहे देवबंदी है, चाहे बेरेलवी है, चाहे अहले हदीस है, अगर उनकी जिंदगी में रसूलुल्लाह की तालीमात नहीं है, अल्लाह के कलाम पे अमल नहीं है, तो उनका हर अमल मरदूद है। चाहे उल्टा लटक के वो कुछ भी करते रहें, चाहे नारे लगे, मिठाइयाँ बांटें, बकरे ज़िबे करें, जो करना है करते रहें, अगर रसूलुल्लाह की गुलामी नहीं है, सहाबा किराम से मोहब्बत नहीं है, अहलुल बैत से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के कलाम पे अमल नहीं है, तो सब अमल मरदूद है। फहुवा रद्दुन, वो रद्द है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक वो रद्द है, वो मरदूद है। उसका ना दुनिया में फायदा होगा, ना आखिरत में कोई अजर मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे स्कॉलर्स भी हैं जिनको अल्लाह ने फहम दिया है, मुताले का शौक दिया है, बात समझने और समझाने का तरीका दिया, सलीका दिया, वो बजाय कि इस्लाम को खूबसूरत करके पेश करें, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन लोगों की किताबों को
पढ़ना शुरू कर दिया जिनके अंदर गलतियां थी, जिन्होंने लिखने वाले इंसान थे, या तो कातिब की गलती थी या प्रिंटर की गलती थी, तो उन्होंने बजाय इस्लाम की खिदमत करने के कि भाई मुस्बत बात इस्लाम का हम रिसर्च करें, उसको लोगों के सामने शाया करें, लोगों के सामने पेश करें। आजकल कोई ऐसे नहीं है कि जाके पुरानी किताबें ढूंढें और उनका मुताला करके वो पढ़ें, नहीं। आपको अगर अल्लाह ने पढ़ने की तौफीक दी है, आप जरा तादील कर रहे हैं, तो आप लोगों के सामने अच्छी बात पेश करें। आपने क्या किया, बजाय लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के उनको उल्टा मजीद अपने गुनाहों पर जरी कर दिया, उन्हें मजीद उलमा से दूर कर दिया। तो जैसे इंजीनियर मिर्जा अली साहब हैं या गामदी साहब हैं, इन जैसे स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ, 2-4 किताबें पढ़ लेते हैं, उनके अंदर हाजमे की मशीन खराब होती है, वो बजाय उसको हजम करके एक अच्छी बात लोगों के सामने पेश करें, उम्मत के सामने पेश करें, वो बजाय हजम करने के वो जो गंद होता है उसको मजीद गंद करके पेश करते हैं, मजीद लोगों को इस्लाम के बारे में शक व शुबहात में डाल रहे हैं। मैं बात करता हूँ जो मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स हैं, मेरा कोई ये मौजू नहीं है किसी पर तनकीद करना, लेकिन मैं एक वैसे टच दे रहा हूँ कि क्यों आप लोगों को इतना गुनाह पर जरी कर रहे हैं, क्यों आप लोगों को दीन से काट कर अपने फिरके की तरफ जोड़ रहे हैं। नफी गलत है, देवबंदी गलत है, इमाम अहमद बिन हंबल की भी शरीयत गलत है, इमाम मालिक की भी शरीयत गलत है, इमाम शाफी की शरीयत गलत है। अब आओ तुम लोग मेरी शरीयत से जुड़ जाओ, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बस मैं अब नया फिरका इजाद कर रहा हूँ, तुम इस छतरी के छांव तले आ जाओ। अब सबसे यही कहता हूँ, आप अच्छे लोगों को सुने, शरीयत को सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत दीन को सुने, उस पे अमल करें, ना कि हल्ले गुल्ले वालों को सुने, तमाशे करने वालों को सुने। अच्छे लोगों का इंतखाब करें, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहू मालिया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुस्बत दीन पेश करते हैं, दीन का खूबसूरत चेहरा पेश करते हैं, जो दीन की अच्छी बातें पेश करते हैं, ना कि वो दीन का चेहरा बिगाड़ के आप लोगों के सामने पेश करते हैं। माशरत सीखें, अगर तुम पढ़ने वाले हो तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को पढ़ो, अच्छे लोगों को पढ़ो और उसको पढ़कर एक अच्छे खूबसूरत दीन का प्रचार करो, ना कि दीन के अंदर शक व शुबहात पैदा करो। ये जितने भी स्कॉलर्स हैं इनका सारा मसला ही रोटी का है। अभी अहले तशय्यो आते हैं, करके ड्रामेबाजियां करके पैसा कमाते हैं। सबको पता है, अहले तशय्यो खुद भी जानते हैं कि ये लोग ड्रामेबाज हैं, ये पैसे कमाने आते हैं। अगर वो दीन के अंदर शक व शुबहात पैदा नहीं करेंगे, ड्रामेबाजियां नहीं करेंगे, तो उनको कुछ मिलेगा भी नहीं। सारी मन गढ़ंत रिवायात पेश करते हैं। हम मानते हैं कि उनके दरमियान, सहाबे कराम के दरमियान, अहलुल बैत के दरमियान इख्तलाफ हुआ है, इख्तलाफ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है आज की उम्मत को कुरान पढ़ना नहीं आ रहा, नमाज पढ़नी नहीं आ रही, ना उनको मरे हुए बाप का जनाजा पढ़ना नहीं आता। बजाय उनको ये सिखाने के उनको 1300 साल पुराने जितने भी इख्तलाफात हैं उनको लेकर पेश करो और उनको आपस में लड़ा दो। हालांकि उनको इस्लाम की बुनियादी तालीमात के बारे में नहीं पता, उन्हें इस्लाम के बारे में ये नहीं पता कि मुझसे अल्लाह मेरा चाहता है क्या है, मुझसे मेरा नबी चाहते क्या है, वो चीज़ नहीं पता। लेकिन इख्तलाफात के बारे में उनको फंसा कर, इख्तलाफात के बारे उनको उनके अंदर इख्तलाफ को पैदा करके, उनको आपस में लड़ा के, इस्लाम की बुनियादी तालीमात से दूर करके, उनको अल्लाह से दूर करके इन चीज़ों में फंसा दिया। और खुद क्या कर रहे हैं, उनके जेबों से पैसा बटोर रहे हैं। तो अच्छे मुस्बत लोगों को सुने और अपनी ज़िंदगी को बदलें। ये जितने भी स्कॉलर्स हैं या जितने भी ये 2 नंबर हैं खतीब वगैरह, इनसे बचें।